मित्रों, आपको पढ़कर सुना रहे थे, काम करते करते घिस जाएं, आराम न करें। यहां से पढ़कर सुना रहे थे पृष्ठ 21 से, पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 45, यज्ञाग्नि हमारी पुरोहित, प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं। मित्रों, काम करते करते घिस जाएं, आराम न करें। मनुष्य के जीवन में कभी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के जीवन का हर पल सक्रिय हो। हर समय मनुष्य को सक्रिय रहना चाहिए। हर समय मनुष्य को क्रियाशील बने रहना चाहिए। सक्रियता के बारे में, क्रियाशीलता के बारे में आदमी को हथियार नहीं डालना चाहिए। हम काम करेंगे। कब तक काम करेंगे? जब तक सांस चलेगी। रिटायर्ड होंगे तब। जब तक हम दूना काम करेंगे, तब हम दूना काम करेंगे जब रिटायर होंगे। पहले हमें कमाने की फिक्र थी, इसलिए रोटी कमानी पड़ती थी। अब तो रोटी के लिए पेंशन मिलती है, इसलिए अब हम समाज का काम करेंगे और ज्यादा काम करेंगे, और करना भी चाहिए। ये क्या है बेटे? यह क्रियाशीलता की गर्मी है, जो बताती है कि आदमी को कर्मनिष्ठ होना चाहिए और कर्मयोगी होना चाहिए और निरंतर मेहनत का काम करना चाहिए। नहीं साहब, मेहनत का, मशक्कत का काम करने से थक जाएंगे। नहीं बेटे, कोई नहीं थकेगा। चलिए, मैं यह मान भी लेता हूं कि आप थक जाएंगे, तो यह आपकी शान है। हमारे यहाँ मथुरा में एक नाई थे, छब्बी लाल। उनके पास 7 पीढ़ी का एक उस्तरा था। 7 पीढ़ी का एक उस्तरा था। घिसते घिसते उस्तरा इतना बच गया था कि पीछे वाली पीठ बची थी और जरा सी नोक रह गई थी। उसे दिखाकर वे कहते थे कि 7 पीढ़ी से यह उस्तरा हमारे पास है। 7 पीढ़ी से। तब से अब यह मात्र इतना रह गया है, नाम मात्र की नोक रह गई थी उस जंग खाए हुए उस्तरे में। जंग खाए हुए उस्तरे के ऊपर लानत है। और जो आदमी काम करते करते घिस गया, उसकी इज्जत है। आदमी काम करते करते घिस जाए, काम करते करते मर जाए, यह उसकी शान है, इज्जत है। जो हरामखोर बैठे रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि हमारे बेटे कमाते हैं, हमारे पोते कमाते हैं, हमारा बाप कमा कर रख गया है और हमारे पास बहुत आमदनी है, पेंशन हमारे पास है, खेती बाड़ी हमारे पास है, तो हम अब काम क्यों करें? बेटे, उन पर लानत है, लानत है। कामचोरी एक सामाजिक अपराध है। काम चोरी एक सामाजिक अपराध। बेटे, तू तो कुछ काम करता है कि नहीं करता है? हम तो करते हैं। कुछ काम करता है कि नहीं करता है बेटे तू? नहीं साहब, मैं तो नहीं करता। बेटे, काम तो करना चाहिए। काम तो करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, किसी के लिए भी करना चाहिए। आदमी को निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। हमारे समाज में निष्क्रियता आई और आलस्य हमारे समाज में आया कि दरिद्रता हमारे समाज में आई। अपने समाज में हर आदमी इस बात की शान समझता है कि हमको निष्क्रिय बैठने को मौका मिले और हमको काम न करना पड़े। जिसके पास कड़े काम हैं, मेहनत के काम हैं, उनसे वह भागना चाहता है। कड़े काम से आदमी भागता है। हमारे देश के पिछड़ेपन की, दरिद्रता की यही निशानी है। काम का सम्मान कम कर दिया गया है। काम का सम्मान कम कर देने से समाज में कैसी आफत आ गई, आपको दिखाई नहीं पड़ती? जो व्यक्ति काम नहीं करते उन्हें बड़ा आदमी माना गया, और जो व्यक्ति रात दिन काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, उन्हें छोटे वर्ग का कहा गया और अलग कर दिया गया, क्योंकि वे श्रमिक हैं, मजदूर हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य।
हमारे देश का दुर्भाग्य यहीं से शुरू होता है। हमारे देश की दरिद्रता यहीं से शुरू होती है। हमने अपनी बेटी का विवाह करने का विचार किया और यह तलाश किया कि हमारी बेटी ऐसे घर में जानी चाहिए जहां पलंग पर बैठ करके राज्य किया करे। इसका क्या मतलब है? यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जहां कहीं भी जाए उसे काम न करना पड़े। फिर कौन काम करे? खाना पकाने वाली जिसके घर में हो, जो रोटी बना जाया करे, चौका बर्तन वाली चौका बर्तन कर जाया करे, बच्चा खिलाने वाली बच्चे खिला जाया करे, झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगा जाया करे और सब काम कर जाया करे। हाँ साहब, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, जरा सा भी काम न करना पड़े। अच्छा, तो आपकी बार बेटी के पास जाना और एक बात पूछना, तूने एक के लिए नौकर रखा कि नहीं रखा? क्या 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 पूछ के आना? ये पूछ के आना कि तूने खाना खाने के लिए नौकर रखा है कि नहीं रखा। बेटी खाना खाएगी तो मुंह चलाएगी, इससे तेरे दांत घिस जाएंगे, इसलिए नौकरानी रख ले। वह तेरे बदले का खाना खा लिया करेगी, चाय पी लिया करेगी। चुप, बदमाश कहीं के, हरामखोरी की बात करता है। साथियों, प्रकृति आपसे बदला लेगी। मित्रों, जहां कहीं भी देखिए, हर आदमी काम से, मेहनत से जान छुड़ाना चाहता है, बिना मशक्कत के रहना चाहता है। मशक्कत से जान छुड़ाएंगे तो मैं एक बात कहूंगा कि मशक्कत के दबाव से तो आप बच सकते हैं, लेकिन इसका जो बदला आपको चुकाना पड़ेगा, बीमारी के रूप में चुकाना पड़ेगा। यह बात ध्यान रखना, बीमारी के रूप में चुकाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। आप हरामखोर हो जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं कि नेचर आपसे किसी तरह से बदला चुका लेगी, आपको बराबर कमजोर बनाती जाएगी और आपके हाथ पांव को अपाहिज जैसा बनाती चली जाएगी। अगर आप यह चाहते हैं कि आप काम नहीं करेंगे और आपके पास दौलत आती रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। दौलत खत्म हो जाएगी और आपके पास अक्ल आएगी, नहीं, अक्ल भी चली जाएगी। अकल रहेगी नहीं। निकम्मे आदमियों की अकल चली जाती है, निठल्ले आदमियों के पास, बैठने वालों के पास बैठी रह जाती है। जो आदमी बैठा रहता है उसका भाग्य भी बैठा रहता है, जो आदमी सोता रहता है उसका भाग्य भी सोता रहता है, और जो आदमी सीधा तन कर खड़ा हो जाता है उसका भाग्य भी तन कर खड़ा हो जाता है। जो आदमी चलना शुरू कर देता है उसका भाग्य भी चलना शुरू कर देता है। मैं आपसे यही कह रहा था कि हमारा पुरोहित यही सिखाता है कि मानव समाज में हमें सक्रियता की परंपरा कायम रखनी चाहिए। हर आदमी को अपने तरीके से काम करना चाहिए। बुढ़ा है तो बुढ़े के तरीके से काम करे, बुढ़ा है तो बुढ़े के तरीके से काम करे, जवान है तो जवान के तरीके से काम करे। नहीं साहब, हम तो सास हैं। अरे सास हैं तो माता जी आप सास के ढंग से काम कीजिए। आप बैठी क्यों रहती हैं? सास को भी काम करना चाहिए। नहीं, हमारी बहू आ गई है तो वह रोटी खाती है, आप रोटी क्यों खाती हैं? बेटे, हर आदमी की शान, हर आदमी की इज्जत होनी चाहिए। हर आदमी को गौरव होना चाहिए कि वह क्रियाशील है। क्रियाशीलता हमारी अग्नि की शिक्षा है।
गर्मी हमारी अग्नि की शिक्षा है। रोशनी और गर्मी हमारे पुरोहित के दो शानदार शिक्षक हैं। इन्हें जीवन का अंग बनाना चाहिए। बेटे, अग्नि हमें एक शिक्षा और देती है। अग्नि में हम जो कुछ भी डालते हैं वह अग्नि बनता जाता है। अग्नि सबको अपना जैसा बनाती जाती है। हमें भी अग्नि की तरह प्रकाशवान और गर्म अर्थात सक्रिय बनना चाहिए। हमारे संपर्क में जो भी आए उन्हें भी अपने जैसा गुणवान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें डाई बनना चाहिए, सांचा बनना चाहिए। हम स्वयं गुणवान बने और दूसरों को गुणवान बनाएं। यह शिक्षा हमें अपने पुरोहित यज्ञाग्नि से मिलती है। अग्नि हमारी पुरोहित है तो हम अग्नि के समान बने। हम सबको अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करें। ऐसा तब ही संभव हो पाता है जब हमारी श्रद्धा निष्ठा अपने सिद्धांतों के प्रति हो। जब शैतान अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर दूसरों को शैतान बना सकता है तो हम सज्जन व्यक्ति दूसरों को सज्जन क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने सिद्धांतों के प्रति पूरा विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए। मित्रों, अग्नि हमारी पुरोहित है। अग्नि हमें एक और शिक्षा देती है। अग्नि की गति ऊर्ध्व होती है। अग्नि हमेशा ऊपर की ओर गति करती है। यज्ञाग्नि हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपना दृष्टिकोण ऊंचा रखना चाहिए, अपना आचरण ऊंचा रखना चाहिए। अग्नि को हम कितना भी नीचे की ओर झुकाने का प्रयास करें, लेकिन वह नीचे की ओर गति नहीं कर सकती। हमें भी किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। लोभ, लालच, मोह के वश में आकर हमें अपना आचरण नीचे नहीं गिराना चाहिए। बेटे, मैंने अपने पुरोहित अग्नि की शिक्षाओं के बारे में तुम्हें बता दिया है। यदि हम इन शिक्षाओं पर चलेंगे तो स्वयं अग्नि रूप बन सकेंगे और अग्नि को देवता का, भगवान का दर्जा मिला हुआ है। उसी प्रकार हमारा भी दर्जा ऊंचा होता हुआ चला जाएगा। आज की बात समाप्त। ओम शांति शांति शांति। साथियों, अग्नि के समान होने के लिए एक चीज और है, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। 18 सूत्र, इनमें से जितने ही सूत्रों पे आप अपने जीवन को चलाते चले जाएंगे मित्रों, आप अग्नि स्वरूप होते चले जाएंगे। ओम शांति।